हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वही 4:30 पौने 5 का टाइम है, क्योंकि अनाया सो गई थी। तो मैंने कल और बैठे बैठे सोया मेथी ली थी। और सबसे बोरिंग काम लगता है सोया मेथी। खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसको तोड़ने में बहुत समय जाता है। तो मैंने कल इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करके रख लूँगी ना, तो फिर बनाने के टाइम पे ज़्यादा झंझट नहीं होगी। बस काटो, धो और बना लो। ऐसे क्या होगा कि मतलब, जबकि ज़्यादा नहीं है, पाव ही भर है, बट हो जाती है मतलब बैठे थे, कुछ काम भी समझ में नहीं आया, तो मैंने लाओ बैठे बैठे यही काम कर लेते हैं। तो सोया ही लिया है, मेथी नहीं लूँ। मैं मेथी लिया है, सोया नहीं लिया। तो वही मैंने कहा बैठे बैठे काट लेते हैं। और इस टाइम सर्दियाँ हैं, तो खूब हरी हरी सब्जियाँ खाने में भी अच्छी लगती है। सोया मेथी बना लो, और जैसे जो भी है अपना, उसकी बहुत सारी रेसिपी बन जाती है। आलू के साथ बनाओ, बैगन के साथ बनाओ। फ़िलहाल मैं तो अभी देख रही हूँ क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल काट के अभी रखने जा रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए, अनाया जग गई है सोकर। अपने आप जगती है तो ठीक है, वरना फिर बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो अब इनको उठा लिया है मैं, चलो अनाया बाहर चलते हैं। तो वह रोने में ही लगी पड़ी है। तो उसको थोड़ा सा मैंने दे दिया नमकीन। मैंने कहा खा लो, और जो बिस्तर वगैरह फैला हुआ है सब मैंने कहा समेटते हैं। अब इसके बाद मैं जाऊंगी छत पर, कपड़े लेकर आने हैं। तभी पहले मैं बाल वगैरह मैंने कहा झाड़ लेते हैं। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, सुबह का ही झाड़ी होती, पूरा दिन मैं अपने बालों को बिल्कुल नहीं झाड़ती। अब शाम को ही होता है कि जैसे मंदिर भी चले जाओ, या नया को लेके शाम को बाहर वॉक कराने चले जाओ, छत पे कपड़े डालने चले जाओ, तो लगता लो इसी बहाने बाल झाड़ लो। वरना मेरे को तो बाल झाड़ना इस समय तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, क्योंकि इस समय हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत जल्दी बालों को कटवाने वाली हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे कर लूँगी। जो बड़े रहने से अच्छा छोटे रहें, लेकिन अच्छे से रहें थोड़े। तो फिलहाल चलो ये हो गया। अब शाम को बना रही हूँ मैं चाय। आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो अदरक वाली चाय, क्योंकि सुबह से ही अदरक चाहिए था मुझे। अदरक नहीं मिल रही थी, सब्जी वाले आए नहीं थे, शाम को आए, तो फिर मैंने कहा अदरक वाली चाय बनाते हैं। और ये तेल जो बच गया था, इसको मैंने कहा पलट लेते हैं। सुबह मैंने क्या बनाया था मुझे याद नहीं, क्या बनाया था नाश्ते में, तो उसी का तेल बच गया था। मैं इसको पहले इसमें पलट लेंगे, ठंडा हो जाएगा ना। मैं गरम गरम करो तो फिर वो तेल में ना पानी पानी से बूंदें आ जाती हैं। तो वही चाय पियेंगे हम। और चाय मेरी 2 से 3 बार हो गई थी। अभी पिया था, फिर 1 घंटे बाद भाभी हैं वो आ गई थी, उनकी बेटी खेल रही थी, तो खेलते गए तो वो अंदर आ गई थी। मैंने चलिए भाभी बैठते अंदर। फिर 1 घंटे बाद मैंने चाय बनाई थी। तो आज मेरी 3 बार चाय हो गई थी। सुबह पी थी, फिर अभी शाम को भाई 6 बजे लमसम ये कपड़े लेकर आ गई हूँ। इधर मैं उठा के रख रही हूँ, चाय पीऊँगी, कपड़े उठाऊँगी। और ये छोटे जो मोजे वगैरह ना बहुत ज़्यादा गुम जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक के अंदर एक मोजे डाल देती हूँ। क्योंकि अनाया के मोजे ऐसे बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मिलते ही नहीं। कभी एक पैर का मिलता है, कभी दूसरे पैर का नहीं मिलता। तो एक के अंदर एक आप करके रख दो तो मिल जाते हैं। तो मैं तो इसी तरह रखती हूँ कपड़े। तो सबसे ज़्यादा कपड़े अनाया के ही निकलते हैं। बहुत दिन में 2 बार 3 बार तो चेंज ही करना पड़ता है। छत पर जाती है तो पूरा गंदा करके आएगी, फिर नीचे नहलाऊँगी। और अनाया की आदत हो गई है, बताएगी मम्मा ये पापा का कपड़ा, ये मेरा कपड़ा, और ये आपका कपड़ा। और एक बार मेरी बहन ने मेरा टॉप पहन लिया था, तो उसको बोलती मौसी उतारो इसको, मेरी मम्मा का है ये। मौसी ये मेरी मम्मा का है। मतलब कपड़े इतने पहचानने लगी। और ये बता रही है कि मम्मा ये अनाया, मतलब ये मेरा है। और हैंकी बता रही है पापा का है, ये अनाया का है। मैंने कहा हाँ, सबके कपड़े पहचानने लगी है। मेरा अनाया, अपने आप को अनाया कहती है, अनाया कपड़ा। तो बहन बोलती बहुत जानती है कपड़े। तो आए मम्मी जब मेरा पहनती तब कुछ नहीं, तो कहती तो तुरंत कपड़े देख के कहेगी मम्मा, मौसी मम्मा कपड़ा, मम्मा कपड़ा, मम्मा पापा। तो बस हो गया। अब इसके बाद इधर कपड़े बॉटल वगैरह हैं इनकी, वो मैंने कहा धो के रख लेते। मतलब शाम को चाय वाय के जो बर्तन थे, फिर ये भी आ गए थे, इनके थे। और डिब्बे जैसे खाली हो गए थे, वो सोया मेथी मैंने कहा धो के रख देते हैं, क्योंकि फिर पानी पानी रहता है तो फिर समझ में नहीं आता। तो धो दो, उसका पानी निकल जाएगा, तब भुजिया बना लो या फिर पराठे बना लो तो सही रहता है, पूरा पानी इसका निकल जाए। तो मैंने कहा चलो फिर बाकी के अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल शाम का टाइम है, तो दिया बाती भी करनी है। और यार एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब जब आपको नहाना हो, मोटर चालू कर लो, गरम गरम पानी आ जाता है बस। और ये वाला जो ये वाला है, ये डायरेक्ट वाले का है, वो टंकी वाला है। तो मैं टंकी वाले से तो कम ही काम करती हूँ, इसी बर्तन वगैरह धोती हूँ। अभी सब्ज़ी वगैरह मैं इसी से धो रही हूँ, क्योंकि 3 से 4 बार मोटर यहाँ चलती है। इतना पानी का यूज़ होता है, समझ भी नहीं आता।
तो कोई ना कोई चालू करे रहता है, तो पानी बिल्कुल गरम गरम ही आपको मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि बहुत ठंडा पानी है, टंकी का भी भरा, क्योंकि टंकी भरी मतलब खाली होती है तुरंत भर जाती है, तो स्टोर होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं इनसे बोली थी इधर गर्म पानी बहुत मिल जाता है आराम से, बिल्कुल अभी ठंडा नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं अच्छा चलो। तो बस इधर मैं अभी दिया बाती करूँगी, फिर अनाया को लेके मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इधर हमारे घर के पास मंदिर है, अपना शाम को चले जाओ। अनाया भी बहुत अच्छे से पूजा करती है, तो ये देखिए कर रही है पूजा। और मतलब और इधर बंदर बहुत आ जाते हैं शाम के। आज तो नहीं थे, एक दिन पहले आई थी तो बहुत बंदर थे, बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे टीन पर, और इतने मतलब ढीठ टाइप के बंदर हैं कि भागते भी नहीं हैं, पटाखे छुटाते हैं, डंडे से भगाते तब भी नहीं भागते। तो बता रही है सारे भगवान को। तो चलिए मंदिर से आ गई हूँ, और इधर मैं बना रही हूँ लौकी की भुंजिया। समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ, तो मैंने बहुत दिन हो गए मैंने लौकी नहीं बनाई थी, और नाया को बहुत पसंद है, मतलब लौकी की भुंजिया बहुत प्यार से खा लेती। लौकी हो गया, भिंडी हो गया, आलू की भुंजिया हो गई। तो मैंने कहा चलो, तो बस फिर तो जीरा हींग और हरी मिर्च से तड़का दे दो। और इस टाइम की लौकी अच्छी भी लग रही है, मतलब अच्छे से बन भी जाती है। भूंजो गर्मी वाली वो लंबी वाली वो तो नहीं अच्छी बनती, गोल वाली अच्छी बनती, पर अभी की मैंने लंबी ली थी, 20 रुपए की आधा किलो दिया था, अच्छी बन गई थी लौकी। अभी बहुत थोड़ा सा 4 से 5 रोटी का आटा सानना था, तो मैंने कहा कौन परात को फंसाए। उसमें शायद मैंने कुछ रखा भी था, तो फिर उसको मैंने खाली नहीं किया, तो मैं थाली में आटा सान रही। तो जब मैं थाली में आटा सान रही तो मुझे मेरी सासू माँ की याद आ गई। जब थोड़ा आटा मुझे सानना होता तो थाली वाली का यूज़ करती थी ना, तो मेरी सास मेरे को एक डायलॉग मारती हैं, वो कहती तुम लोग का बच चले तो कटोरी में आटा सान लो। मैं सही है ना, अगर थोड़ा आटा सानना है तो क्यों बड़ा सा परात फंसाओ, थोड़ा सा ही सानना है उसको थाली में सान लो। तो बोलते वही तो मैं बोलती हूँ, तुम लोगों को अगर बच चले तो तुम लोग कटोरी में आटा सान के रोटी बना के खिला दो। तो मैं उनको बोलती थी ये भी एक अपना हुनर है। तो कभी कभी मुझे उनकी कुछ चीज़ों में याद आ जाती है, जैसे कभी कुछ खाने वाने में बनाओ तो मैं उनको बोलती हूँ मम्मी होती तो ये बोल रही होती, वो बोल रही होती। तो चलो फिलहाल यादें हैं, कभी अच्छी तो कभी बुरी। उनका रहता है, जब तक एक बार दिन में डायलॉग नहीं मारती ना तब तक उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खास करके मेरे साथ। तो अभी इधर मेरी हो गई सब्जी, भुन गई, मैंने ऊपर धनिया डाल दी और साइड में चढ़ा दी थी। मैंने कहा जब तक थोड़ी सी और भुनेगी तब तक इधर रोटी सेक लेंगे। तो गिनती की 5 या 6 रोटी सेकी थी, एक गाय के लिए, 2 अपने लिए, 2 इनके लिए, एक अनाया के लिए, बस। तो इधर रोटी सेक ली है, बस रात में खाना खाएंगे। 8:30 हो जाता है खाना खाते खाते आज, और इधर तो और लेट हो गया था क्योंकि भाभी आई थी, वो गई थी 7:45 बजे के लमसम। फिर 8 बजे से मैंने बनाना शुरू किया, तो 8:45 कल हो गया था टाइम। फिर ये भी आते हैं ना, तो फिर चाय बनाओ बैठो, तो उसमें चला जाता है टाइम। फिर बनाते बोलते तुरंत खाना मत बनाया करो। तो इधर रोटी भी मैंने देखी मेरी सिक गई है। गाय को अगर मैं रोटी बनाती हूँ दोनों टाइम, तो मैं दोनों टाइम निकालती हूँ, और हमारे दरवाजे के पास ही आ जाती है गाय। तो बस अनाया को खिलाऊंगी, और मैंने अपने लिए मिर्ची फ्राई करी थी। तो बस चलिए खाते हैं आलू की भुंजिया, सॉरी और लौकी की। और ये नीचे वाला ये मुझे साफ़ करना था, चूहे ने बहुत तहलका मचा के रखा था, इसको बहुत गंदा कर देते हैं। हर तीसरे दिन चौथे दिन तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। सुबह सोच रही थी करूँगी पर टाइम ही नहीं मिला, शाम को मैंने कहा लाओ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिए, ताकि मैं अपना नया नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये घर गृहस्थी का ही है जो मैं आपके साथ दिखाती हूँ, जैसा भी होता है वैसा। कभी कभी रेसिपी भी शेयर करती हूँ जो मेरे को समझ में आती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए। और अनाया भी लगी हुई है, वो मेरी बराबर हेल्प करवाती रहती है बीच बीच में, कोई भी काम मुझे अकेले करने ही नहीं देती। मम्मा ये, मम्मा ये, मम्मा ये, लगी हुई है, और बातें भी खूब करेगी। तो इसको जो चूहा, बहुत छोटी छोटी वाली चूहियाँ ना, वो बहुत गंदा करती हैं। अभी तो जब से मैंने फिनाइल वगैरह की गोली वगैरह रखना स्टार्ट किया तब से तो थोड़ा मुझे लग रहा कम ही हो गई, वरना बहुत गंदा करती थी, बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर भी मुझे तीसरे दिन तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। मैंने कहा चलो शाम का टाइम है,
रात में सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ही लिया था, ये भी रह गया था, मैंने कहा लाओ इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि होता है ना फिर ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना ये सब रह जाते हैं, और बीच बीच में साफ़ करते रहो तो खुद की भी टेंशन थोड़ी कम ही रहती है, वरना एक साथ अगर किचन आप साफ़ करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। अभी मेरी हो गई है किचन साफ़ करने वाली, ऊपर के हिस्से में वो करूँगी किसी दिन, उसमें 2 लोग चाहिए होगा, जिस दिन बेटा आएगा साथ में मिल के करवाएंगे, ऊपर का सामान नीचे रखवाओ तो हो जाता है झंझट। और बादाम रखा है आइसक्रीम वाले डिब्बे में, तो अनाया को लगता है नम नम है, तो वही देख रही मम्मा नम नम, मम्मा नम नम। चलिए दोस्तों, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।